आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स आपकी सारी प्रेयर्स का आपको उल्टा जवाब क्यों देता है? आप मांगते पैसा हो लेकिन वो आपको खर्चा दिखा देता है। आप प्यार मांगते हो लेकिन वो आपको धोखा दे देता है और हमें लगता है कि शायद ऊपर वाले ने हमें सुनना ही बंद कर दिया है। लेकिन सच ये है कि वो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा है, इतना ध्यान से कि वो हमारे हर डर को ऑर्डर समझ के पूरा कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअली आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसे मैं जीनी कहती हूँ। वही अलादीन का चिराग वाला जीनी, आप उसे जो बोलोगे वो वही करेगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपके दिमाग का जो सिस्टम है, जो मैनेजर है, वो आपकी लैंग्वेज समझता ही नहीं है। तो बेचारा जीनी काम कैसे करेगा? इस वीडियो में मैं आपको आपके जीनी को रीसेट करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आत्मा प्रणाम, मैं श्वेता जैन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीनी को गलत तरीके से कमांड दे रहे हैं और इसे कमांड देने के सही तरीके क्या हैं। अब इसे समझने के लिए आपको किसी बायोलॉजी की बुक खोलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने मोबाइल फोन को ही ले लीजिए। आपके मोबाइल फोन में इंस्टा है, यूट्यूब है ना? अब ये कैसे काम करते हैं? एक्चुअली ये सब एक एल्गोरिदम पर चलते हैं। अगर आप रोज सैड सॉन्ग सुनेंगे तो यूट्यूब आपको सारे सैड सॉन्ग्स ही रिकमेंड करेगा। यूट्यूब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश होना चाहते हो या आप दुखी हो इसलिए सुन रहे हो, या फिर आप किसी की याद में वो सॉन्ग सुन रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये देखता है कि आपका अटेंशन कहाँ है। आपका अटेंशन सैड सॉन्ग है तो वो वही आपको शो करेगा। मीन्स जहां पर अटेंशन होगा वही रियलिटी आपके सामने होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपके माइंड में भी एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपका पर्सनल एल्गोरिदम है, आपका एक लॉयल सर्वेंट है, आपका लॉयल जीनी है। इसका काम आपको जज करना बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इतना सा कहता है कि जो हुक्म मेरे आका, इसने कसम खाई है कि ये आपको गलत साबित नहीं होने देगा। आपको बस Ctrl+F की यूज करनी है। आप जो उसमें सर्च करोगे ये वही आपको ला करके देगा। दैट्स इट। शायद आपको समझ आ रहा होगा कि गलती कहाँ हो रही है। गलती हमारी बायोलॉजी में नहीं है, गलती है डेटा एंट्री में। आप उसे एक्चुअली मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। आप वैसे तो बोलते हैं आई वांट सक्सेस, जो कि आपकी डिजायर है, लेकिन दिमाग में आपके 24 घंटे क्या फोकस रहता है? यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फेल हो गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब आप खुद सोचिए एक बार, आपका फोकस कहाँ है? मैंने कहा ना, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, आपका रैस कंफ्यूज नहीं होता, वो सिर्फ आपकी कमांड Ctrl+F की पर फोकस करता है। आप दिन भर जो सर्च करोगे ये वही आपको ला करके देगा। अब आप सर्च ही प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो माइंड का एल्गो भी यही सोचता है कि इन्हें वही चाहिए, मैं इनको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका एक लॉयल जीनी है और वो आपके लिए 4 नई प्रॉब्लम्स ढूंढकर आपके सामने ला देता है। देखा आपने, आपका माइंड तो इतना ओबीडियंट है कि वो आपके डर को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। अब आप गूगल पे सर्च ही जहर करोगे तो वो आपको अमृत थोड़ी ना लाके देगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। अब सवाल ये है कि हम इस सर्च क्वेरी को चेंज कैसे करें। देखिए, अबेंडेंस कोई जादू नहीं है, ये मैनेजमेंट से आता है। अगर आपको अपने दिमाग का मैनेजर खुद कॉन्शियसली बनना पड़ेगा। साइंस कहती है कि रास लॉजिक नहीं समझता, वो आपकी कमांड्स को सही साबित करने के लिए प्रूफ ढूंढता रहता है। अगर आपको अपना एल्गोरिदम बदलना है तो आपको अपने सर्वेंट को नया टारगेट देना पड़ेगा और वो टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप रिचुअल बताती हूँ अपने रैस को रीसेट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है डिफाइन योर रेड कार्ड। सबसे पहले स्पेसिफिकली डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपने कहा हैप्पीनेस, नहीं, क्या चाहिए स्पेसिफिक। एक शानदार घर चाहिए, एक शानदार इनकम चाहिए, एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, या फिर हेल्दी बॉडी चाहिए। जो भी चाहिए आप इसे एक कागज पर लिखिए। ये आपका सर्च कीवर्ड है। याद रखिएगा, आप जो सर्च करोगे आपका सर्वेंट वही आपको सर्च करके देगा। उसी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही पार्टनर के ऑप्शंस देगा। तो अपने कीवर्ड को बड़े ध्यान से पेपर पर लिखिएगा। स्टेप नंबर 2, द डेली मॉर्निंग ऑडिट। सुबह उठते ही आपको मोबाइल चेक करने से पहले अपने आप से पूछना है कि आज मुझे अपने सर्वेंट को, अपने जीनी को क्या ऑर्डर देना है। अगर आप सुबह उठते ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं तो आपका सर्वेंट आपकी कमांड मानकर दिन भर आपके लिए सिर्फ खराब दिन कैसे बनाना है उसके ऑप्शंस ढूंढता रहेगा। सो इट्स बेटर कि आप सोच समझ के उसे काम पर लगाएं।
इसीलिए सुबह उठते ही 3 चीजें विजुलाइज कीजिए जो आप चाहते हैं। इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी मनी, इट कैन बी जॉब और एनीथिंग। स्टेप नंबर 3, एविडेंस कलेक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पूरे दिन आपका जीनी जो भी कर रहा है उस पर नजर रखिए। देखिए कि कहाँ आपकी छोटी सी भी किसी प्रोसेस में आपकी विश पूरी हो रही है। सपोज आपने पैसा चाहा और आपको कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप उसे बोलिए कि यस माय जीनी इज वर्किंग। चाहे वो छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो, पर जीनी को शाबाशी देना जरूरी है। वो प्रूफ है। जैसे ही आपने ये करना शुरू किया आपका एल्गोरिदम बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेगी जो पहले भी वही थी, पर आपका फोकस नहीं था। बिकॉज हम अपने जीनी को ना तो कमांड दे रहे थे, ना ही उसे शाबाशी दे रहे थे। याद रखिए, आपका माइंड आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक ऐसा जीनी है, एक लॉयल सर्वेंट है जो मालिक के इशारे का सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है। आज तक आपने गम और चिंता ढूंढने पर उसको लगाया था, लेकिन अब अपना ये आपका जीनी है, आपका सब काम करेगा। तो बेटर है आप खुद के मैनेजर कॉन्शियसली बन के उसे हैप्पीनेस, मनी या फिर हेल्थ के लिए काम पर लगाइए। तो अगर आप अपने दिमाग के मैनेजर बनने के लिए तैयार हैं तो ये 3 सिंपल स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो कीजिए और इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। फिर देखिए कि आपका जीनी आपके लिए क्या क्या कर सकता है। अगर ये जीनी आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई लव माई जीनी, क्योंकि जहां पर फोकस जाता है एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है। See you there in my next video. Till then, stay conscious, be your manager, stay happy and positive. Thank you so much.